लाशें 300, जवाबदेही 0, शून्य। बड़ा वाला लड्डू। घटना को बीते 4 दिन हो गया है दोस्तों, लेकिन जवाबदेही के नाम पर बड़ा वाला लड्डू, बड़ा वाला शून्य। क्या ऐसे हाथ में देश सुरक्षित हो सकता है जहां पर जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी के नाम पर फोटो शूट कराकर, वीडियो शूट कराकर उन परिवार वालों को सांत्वना दे रहे हैं, नारा लगवा कर कि हमने कितना बड़ा काम किया है, सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, अब इसके आगे आप अपना अपना देख लीजिए। जिन्होंने अपने को खोया है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो इस मामले पर सीबीआई को अपनी जांच जो है वो सौंप रहे हैं, खुद को अलग करते हुए कि अब ये सीबीआई का काम है, सीबीआई इस पूरे मामले पर तहकीकात करेगी। जिम्मेवारी से खुद का पलड़ा झाड़ लिया है। अब इस मामले में सीबीआई को पूरी घटना का जो जांच है वो सौंप दिया गया है, और इस जांच से किसको क्या हाथ आएगा, इस बारे में पूर्व सीबीआई निर्देशक ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, उसको समझना आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो घटना हुआ है उस घटना से कैसे खुद को अलग कर लिया गया है बड़ी समझदारी के साथ, इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, ट्रेन दुर्घटना मामले को सीबीआई जांच के लिए क्यों भेजा गया है, क्या आपने सोचा है? अब इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीबीआई एम नागेश्वरा राव कह रहे हैं कि कोडरमा एक्सप्रेस ट्रेजेडी में तोड़फोड़ कर चीज़ें पेश की जा रही है, और आईटी सेल के पेड कलाकार तरह तरह के झूठ के साथ सांप्रदायिक मसाला डालकर इसका प्रचार भी कर रहे हैं। 2 रेलवे पुलिस जिलों के एसपी के रूप में और उड़ीसा में रेलवे पुलिस के अतिरिक्त डीजीपी के रूप में ये जो पूर्व सीबीआई निदेशक है वो अपनी पूरी तहकीकात है उसको साझा करते हुए लिख रहे हैं कि मेरा अनुभव बताता है कि जनता का ध्यान हटाने और उनकी कमियों, अक्षमताओं और अयोग्यता को भटकाने के लिए सीबीआई को ये जांच दे दिया गया है, और जब तक जांच रिपोर्ट आएगी जनता घटना को भूल चुकी होगी। केंद्र में सत्तारूढ़ दल के राजनेता भी जनता के गुस्से से बचने के लिए तोड़फोड़ के कारण को एक सुविधाजनक रणनीति के रूप में पा जाते हैं। ध्यान रहे कि आम चुनाव 1 साल से भी कम समय में होने वाला है, इसलिए 2024 में हिंदू वोटरों को अपने पक्ष में ध्रुवीकृत करने के लिए हिंदुत्ववादी ताकतें तमाम तरह के सांप्रदायिक एंगल को हवा बनाकर खड़ा करेंगे, हवा बनाकर पेश करेंगे। इसलिए मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि उड़ीसा रेल ट्रेजेडी में किसी भी सांप्रदायिक प्रचार के झांसे में ना आए। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है कि सीबीआई का जो जांच है वो कब आएगा, कितने महीनों में आएगा, ये किसी को नहीं पता, और तब तक आम जनता भूल चुकी होगी। तब तक आम जनता जो है वो इस मामले पर सुध भी नहीं लेगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है दोस्तों, जब कोई मामला, कोई मसला होता है तो वो उस वक्त तूल पकड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो मामला ठंडा हो जाता है, धीरे धीरे मामला वो ख़त्म हो जाता है। फिर क्या आता है फैसला, किस तरीके का फैसला आता है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। और ठीक इसी चालाकी के साथ इस पूरे मामले को सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया है। इस्तीफ़ा तो छोड़ दीजिए, कुछ भी इस मामले पर किसी को कुछ भी जो है कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यही सवाल पूर्व सीबीआई निर्देशक जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि सांप्रदायिक धंधा जो है वो शुरू हो गया है, सांप्रदायिक एजेंडे पर काम शुरू कर दिया गया है, हिंदुत्ववादी संगठन जो है वो इस काम में लग गए हैं। मंदिर मस्जिद का जो खेल है वो आप देख ही रहे हैं कि मंदिर नहीं मस्जिद था, जो चीज़ें बता कर शेयर किया जा रहा है कि एक मंदिर को मस्जिद बता दिया गया। अब टीटी का नाम भी ला दिया गया है कि टीटी जो है उसमें मुस्लिम था, जो झंडी दिखाते हैं, जो गार्ड है वो मुस्लिम था। मतलब हर एक तरीके से जो है फेक फर्जी खबरें फैलाई जा रही है। इससे आपको सतर्क और सावधान रहना है, ऐसे लोगों से आपको बचना है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो देश में शांति अमन चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को, इस तरीके के हवा से आप लोगों को बचना है। बस मेरा आपसे यही अपील है। जैसा कि पूर्व सीबीआई निर्देशक कह रहे हैं, उनकी बातों को भी आप ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कुछ कहकर चले गए अपने एक स्टेटमेंट में, एक ट्वीट में। सारी जानकारी छुपी हुई है कि कैसे 2024 के चुनाव को मतलब भुनाने के लिए ये सारी रणनीति तैयार कर दी गई है। फेक प्रोपोगंडा तस्वीरें साझा कर दी जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें ताकि हर जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके जो आप तक पहुंच रहा है। कम से कम आप लोग एक
शख्स जो है 10 लोगों को भी वीडियो शेयर करते हैं तो ये वीडियो जो है लोगों तक पहुंचेगा और फेक फर्जी लोगों से सावधान होने का जो हमने ये चीज़ें आप तक पहुंचाई है, ऐसी चीज़ों से आप बच सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद।